अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नेचुरोपैथिक हर्बलिस्ट ब्यूटी कंसल्टेंट एंड स्किन एडवाइज़र। मैं आपको स्किन, हेयर और सेहत के मतलब गाइड करती हूँ और मैं अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करती हूँ। अच्छी डाइट के साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। 50% डाइट और 50% एक्सरसाइज होगी, तभी आप डॉक्टर, दवाई और बीमारी से दूर रह सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको बहुत ही ऑथेंटिक ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स और मेकअप टिप्स आपको मिलेंगी। अगर ये नुस्खा पूरा भारत अपना ले तो 90 से 95% लोगों की दवाई 3 दिन में बंद हो सकती है। करना क्या है, रोज सुबह खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे 5 कड़ी पत्ते खाने हैं। एक कड़ी पत्ता 1 मिनट में खाना है और सुबह उठते ही उकड़ू बैठ के 1 गिलास गरम गरम पानी या हर्बल टी पीना है। नाश्ते में 12 बजे तक कोई से भी 4 से 5 तरह के फ्रूट। आपका वजन गुणा 10 ग्राम, जैसे आपका वजन है 60 किलो तो 600 ग्राम, 70 है तो 700 ग्राम, 50 है तो 500 ग्राम। आपने 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। उसके बाद लंच में प्लेट 1 प्लेट 2 सिस्टम करना है। जो भी आप रोटी चावल खाना चाहते हो खाओ, लेकिन उससे पहले वजन गुणा 5 यानी कि 700 ग्राम 70 किलो के हो तो 350 ग्राम, 50 किलो के तो 250 ग्राम सलाद की प्लेट खानी है। और फिर ऊपर से रोटी चावल जो खाना है, परोठा खाना है, भटूरा खाना है, पूड़ी खानी खाओ। और ऐसा ही शाम को करो। अगर आप 7 दिन तक ऐसा करते हो तो कैसी भी शुगर हो, इंसुलिन चलती हुई भी छूट सकती है। सिर्फ आप अपनी डाइट अच्छी रख के सलाद और फ्रूट के साथ जो है वो कितनी बीमारियों से आप बच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं इन सारी बीमारियों से। दालचीनी, गिलोय, काली मिर्च, सौंफ और छोटी इलायची, ये 5 चीजें बराबर मात्रा में ले लीजिए और रोज सुबह उबाल के और शाम को उबाल के 1-1 कप सुबह शाम नीचे बैठ के, इस तरह बैठ के, उकड़ू बैठ के, अगर आप रोज सुबह जिस तरह मल आसन में, उकड़ू आसन में बैठ के अगर आप पिएंगे तो घुटने भी ठीक रहेंगे। और जब ये मौसम बदलता है, जैसे अभी मानसून का मौसम है, बारिशें चल रही है, इस मौसम में जो हमें वायरल फीवर आता है, जुकाम लगता है, इम्यूनिटी वीक होती है क्योंकि बॉडी अपने अंदर के सेल्स को बदल रही है, उस वक्त पे ये काढ़ा आपके लिए रामबाण काम करेगा। 5-5 ग्राम सारी चीजें लेकर 25 ग्राम हो गया, इसको सब उबाल लो, अच्छी तरह काढ़ लो। जब ये पानी इतना डालो कि जब पानी आधा रह जाए, 1 कप रह जाए, पहले 2 कप पानी डालो, 5-5 ग्राम ये पांचों आइटम डालो। जब पानी आधा रह जाए, रोज सुबह शाम इस मौसम में, जब भी बारिशें चल रही हो, मौसम बदल रहा हो, सावन का महीना हो, तो ये पीना है। तो उस टाइम जो मौसमी बुखार, टाइफाइड या निमोनिया, ये चीजें जो आप सुनने को देखते हो, मिलती हैं आपको सुनने को, ये चीजें इस मौसम में आप नहीं जब हमारे जिस्म पे दुश्मन का हमला होता है, यानी बहुत सारी दुश्मन फौजें हमला करती हैं बैक्टीरिया वगैरह की सूरत में, तो फिर बुखार आता है। फिर हमारी बॉडी जो है वो बुखार को क्रिएट करती है ताकि उनसे बचा। ऐसे ही किसी को तेज बुखार हो, आजकल हम क्या गलती करते हैं, बुखार की दवाइयाँ खाते हैं, जिसकी वजह से आज भारत में किडनियाँ फेल हो रही हैं और लीवर खराब हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर बुखार हो जाए तो इमीडिएटली क्या करें, अगर आपका टेम्परेचर हाई आ जाए तो क्या करना है। आपने इस तरह पानी का एक टब लेना है और उस टब में इस तरह दोनों पाँव डुबो देने हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जैसे ही बुखार का पहला लक्षण आए, जैसे ही आपको बुखार का पता चले, तो इसका जो टेम्परेचर है ये 42 डिग्री रहना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, 42 डिग्री रहना चाहिए। जैसे ही बुखार आए, इतनी बड़ी बाल्टी में पाँव डुबो के बैठ जाओ और हाथ में एक पानी का गिलास, इसका जो टेम्परेचर है ये 80 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो बुखार है ये हमारा मित्र है। हम आज बात कर रहे हैं हीट एज मेडिसिन की। आहार ही दवा है, फीवर इज अवर फ्रेंड। क्योंकि आज की डेट में बुखार, जुकाम, खांसी, मौसम बदल रहा है, सबको हो जाता है और इमीडिएटली हम लोग जो दवाइयाँ खा के उसको उतारते हैं तो बदले में मिलता है लीवर फेल और किडनी फेल। और आज इसके पेशेंट हमारे हिम्स हॉस्पिटल में भी बढ़ते जा रहे हैं और बताते भी हैं लोग आके कि कैसे यहाँ पर हमने बुखार की दवाई खाई थी और उसके बाद हमें ये दिक्कत आ गई। अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में रिसर्च पेपर की, तो ये रिसर्च पेपर कहता है लेट फीवर डू इट्स जॉब, मतलब बुखार को अपना काम करने दो। ये है वाई फीवर कैन बी योर फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ इलनेस, मतलब बुखार आपका मित्र है जब भी आपको इस तरह की दिक्कत आए। तो जैसे आपको इस तरह बैठना है, अगर आप बैठ पा रहे हो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह बैठ के, आप लेट कर भी इस तरह बुखार के पेशेंट के पाँव 42 डिग्री टेम्परेचर पानी में रख सकते हो। तो लेट के भी ये हो सकता है, बैठ के भी हो सकता है और सिर पर गीले पानी का
तौलिया रखना है और उस टाइम पे खुराक क्या होगी, हमें क्या क्या स्टेप यूज करने हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो MBBS MD है। डॉक्टर साहब, बुखार पर क्या कहना है आपका? बुखार और बाकी जितने भी सिम्टम्स हैं जो शरीर पैदा करता है वो बीमारी के सिम्टम नहीं होते, वो शरीर जो बीमारी से लड़ता है उसके सिम्टम होते हैं। सब सिम्टम्स बॉडी को डिफेंड करते हैं, बॉडी की रक्षा करते हैं, लेकिन फीवर तो सबसे बड़ा दोस्त है हमारा। जैसे हमारी AK-47 है, ये जो बीमारी को मारने के लिए हमारे पास कुदरत ने, परमात्मा ने दी है। जब भी हम बुखार उतारते हैं तो वैसे ऐसे ही है जैसे किसी फौजी की सरहद पे लड़ते हुए बंदूक छीन ली जाए, तो उसको कहा जाए कि हाथों से लड़ो। तो इसलिए बुखार को कभी भी उतारना नहीं चाहिए। बुखार को सिर्फ कैलकुलेटेड, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे 104 से ज़्यादा, तो हल्का सा पानी की पट्टी से नीचे कर सकते हैं या जैसे टांगे पानी में रख के कर सकते हैं, लेकिन कभी भी गोली से बुखार को नहीं उतारना। गोली से उतारने से बुखार नॉर्मल पे चला जाता है। ये जो हम तरीका अपना रहे हैं, गर्म पानी हमने बाल्टी में भरा 42 डिग्री, बेसिकली हम बॉडी का बुखार बढ़ा रहे हैं। हम आर्टिफिशियल फीवर देकर बॉडी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी ने जिस वजह से बुखार चढ़ाया हम वो बढ़ाकर बॉडी की एक मदद कर रहे हैं। जी, तो हम जो है वो बुखार को कभी भी बुरा ना समझे और मेडिसिन ना लें उसका यही ट्रीटमेंट करें कि अपनी जो टांगों को आप पानी में रखें, 40 डिग्री पानी में रखें, डुबो के रखें। सर पर आप, माथे के पर आप ठंडे पानी का टॉवल या कोई कपड़ा रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपने हर्बल टी पीनी है। हर्बल टी का भी आपको बता दिया, ये हर्बल टी जो है हम बहुत ही आम समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। सुबह और शाम जो है वो 80 डिग्री या 100 डिग्री तक आप छोटे छोटे सिप लेके ये चाय पियेंगे तो इंशाल्लाह आपका डेंगू, बुखार, नमोनिया, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जितने वायरल इन्फेक्शन है वो सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस चाय से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। अपने आप को सेहतमंद रखें, अच्छा खाएं। डॉक्टर ने डाइट प्लान भी बता दिया कि ये डाइट प्लान आप जो है वो डेली इस्तेमाल करेंगे, डेली खाएंगे इस तरह से, तो आप सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, खुश रहें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।